हाय एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। वेलकम टू जोर का जोर स्पोर्ट्स राउंड अप स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स को अपने साथ इंक्लूड करें और डिस्कशन में निखार पैदा करें, क्योंकि हर तरफ हम देखते हैं क्रिकेट पर तो बहुत बात होती है, मगर उसकी वजह से दूसरे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमेशा से काफी हद तक दब जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तमाम स्पोर्ट्स का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि कल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विन भी हुई है। तो इस हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद। गजाल, कल के दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ। हमने ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप विन किया, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे से जिस अंदाज में शानदार विन हमने हासिल की, और इसी के साथ साथ हमने जापान के साथ अपना हॉकी का मैच भी विन कर लिया। बिल्कुल, कल वाला दिन एक्चुअली वाज प्रीटी इनक्रेडिबल। जैसे हमने कल भी बात की थी, यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा जो नेगेटिविटी चल रही थी उसमें इतनी खुशियां अचानक से ही हमें मिल गई। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता झप्पड़ फाड़ के। क्या बात। तो उसी तरह अब जैसे कल हम सुफियान मुकीम की बात कर रहे थे कि उन्होंने 5 विकेटें ली 3 रन्स देकर। आपको पता है वो पाकिस्तान के ये T20 में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, और सोचें एक यंग प्लेयर इतने अपने करियर के स्टार्ट में ही ऐसा रिकॉर्ड बना दे, आने वाले वक्तों में कितना ज्यादा आगे जा सकता है वो। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई विल वॉच इट अ लिटिल बिट क्रिटिकली, क्योंकि मैंने सुबह से इसके बारे में जब भी बात की, मुझे नेगेटिव तो नहीं, लेकिन प्रोडक्टिव अप्रोच भी कहीं से मिली, कहीं से मुझे तारीफ के पुल भी काफ़ी हद तक नजर आए। लेकिन डोंट यू थिंक गजाल के सुफियान मुकीम वाज लकी इनफ दैट ही मेड दैट रिकॉर्ड अगेंस्ट एन इजी टीम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो इसी तरह से इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत ही शानदार स्पिनर साबित हो सकते हैं। क्योंकि गजाल, जैसे आपने कल भी कहा था कि हमारे पास कमी रही है हमेशा से लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर की, और जैसा मैंने कहा था कि दानिश कनेरिया राइट आर्म स्पिनर थे और वो रिस्ट स्पिनर थे। इसके अलावा हमारे पास जितने भी स्पिनर्स अभी तक शादाब खान रहे हैं, उस्मान कादिर रहे हैं। यस, लेकिन ये है कि अच्छी बात यह है कि वी हैव समवन जो कि बहुत शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, एंड आई विश कि उन्हें इसी तरीके से ग्रूम किया जाए। गजाल, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आज साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ। हमारा तीनों फॉर्मेट्स का उनके साथ ये बहुत लंबा टेन्योर है। इसमें हमने T20 के मैचेस भी खेलने हैं, ODI के भी खेलने हैं, और हमने इसमें टेस्ट भी खेलना है। मैं ऑनेस्टली आई वुड लव दैट कि हम लोग इसको ग्रेजुअली एक एक करके तमाम प्लेयर्स के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले, इमामुल हक इज नॉट इन द टीम। चलो, इमामुल हक का फिर भी समझ आता है, इमामुल हक का फिर भी अंडरस्टैंडेबल है। हाउ? क्योंकि वी हैव बेटर ऑप्शंस विद बेटर स्ट्राइक रेट एंड ऑल, और अगर हमने 2 लेफ्ट हैंडर्स में से किसी एक को पिक करना ही होता, एक लेफ्ट हैंडर की हमने कल भी बात की थी, वो उनका ना होना स्क्वाड में, मेरा उससे मैं बहुत शॉक हुआ हूँ। आई एम जेन्युइनली सरप्राइज्ड। फखर जमान, लेकिन मे बी ही इज अनफिट। इज ही? नॉट श्योर, लेकिन कहा तो यही जा रहा है। तो वो उनको फिट क्यों नहीं कराया जा रहा? अब ये तो खिलाड़ी पे खुद भी होता है और कोचेस पे भी होता है। मेडिकल पैनल हमारा शुरू से क्वेश्चन रहा है, लेकिन आई थिंक सो मैंने आज जब जिक्र किया इस बात का तो मुझे उसके जवाब में यही सुनना पड़ा कि ठीक है, हमारा फोकस अगर चैंपियंस ट्रॉफी है तो फखर जमान इस कैलिबर का प्लेयर है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ खेल कर उसके काबिल होगा। वो अगर साउथ अफ्रीका सीरीज खेले बगैर भी डायरेक्टली अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाता है तो वो कर जाएगा। आ सकते हैं बिल्कुल। फखर जमान इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उनको कोई, अगर वो ऐसे आए बगैर ये सीरीज खेले हुए, ये इस टूर पे जाए बगैर आए, तो फिर भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आते साथ ही 4 चांद लगा दें। लेकिन शुड वी रियली बी डूइंग दैट? अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना है, अपनी टीम को एक प्रॉपर स्क्वाड बनानी है, उसमें आप फखर जमान को कैसे नहीं रख सकते? पहले फखर जमान को देखें, फॉर्म बहुत की रोल प्ले करती है किसी भी प्लेयर की जर्नी में ना। तो अगर ये टूर पे वो जाते, अच्छी कारकर्दगी करते, चलें पहले थोड़े से अगर ना भी करते, लास्ट में जाके थोड़ा मोमेंटम पकड़ लेते, तो वो मोमेंटम उनका चैंपियंस ट्रॉफी में भी कैरी ऑन होता, और फिर आपको पता वो क्या कर सकते हैं। कह सकते हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है, जो रिपोर्ट्स की जा रही है चीज़, हम खुद से तो राय नहीं दे सकते हैं क्योंकि मैंने कोई भी सोर्स, इनसाइड सोर्स से मैंने ये बात नहीं पूछी है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई क्लैरिटी से बात नहीं कर सकती। बट टिल नाउ ही इज अनफिट। आज की तारीख तक तो यही खबर है। अब इसके बाद आगे क्या रियलिटी सामने आती है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अनदर थिंग, साजिद खान इज नॉट इन द टीम। साजिद खान इज नॉट इन द टेस्ट स्क्वाड। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं उनका नाम मैं ढूंढ रहा था, मैं प्रॉपर वो पूरी लिस्ट में उनका नाम ढूंढ रहा था और मुझे नहीं नजर आया। नोमान का मुझे नाम नजर आया, लेकिन साजिद खान का नहीं नजर आया। So that was again very interesting. Noman is added as subject to fitness. तो maybe फखर जमान could have been added to subject to fitness. No idea, शायद इस वजह से भी, क्योंकि शाहीन को भी ड्रॉप किया गया, ड्रॉप नहीं किया गया, मतलब रेस्ट करवाया गया,
रेस्ट करवाया better गया word. क्योंकि उन पर वर्कलोड शायद बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाह रहे हैं, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योर करके रखा है और शायद फ़खर ज़मान के लिए भी यही अप्रोच होगी। लेकिन देखिए, अगर हम एक जेन्युइन ओपिनियन देते हैं अनबायस्ड होकर, ऑब्जेक्टिविटी का मुजाहिरा करके, तो आई वुड से कि फ़खर ज़मान उनका एक मामला तो चल रहा है, एनओसी वाला भी, ट्वीट वाला भी, और प्लस उन्होंने जो भी इजहारात किए कनेक्शन कैंप के अंदर, वो तमाम मामला तो उनके अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो फिर ठीक है, किसी को भी फिट कर देना, अनफिट कर देना तो वैसे ही हमारे बोर्ड का एक जो है वतीरा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी के साथ जैसे हमने शाहीन का जिक्र किया कि शाहीन नहीं है, तो शाहीन की जगह शामिल किया गया है एक बहुत शानदार नाम, यानी मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास ने बड़ा अच्छा 3 years के बाद परफॉर्म किया है। हम देख रहे थे कि इवन तो हमें नेशनल टीम में नहीं नजर आते, लेकिन काउंटी क्रिकेट वो खेल रहे थे। बिल्कुल, और काफी अच्छी खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, एंड आई हैव माय फुल बिलीफ इन हिम कि इंशाल्लाह वो कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिससे हमें फ्यूचर में वो नेशनल टीम में मजीद नजर आ सकते हैं। चलें, आई विश के बिल्कुल मोहम्मद अब्बास के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस लिहाज से कि इसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में कम उम्मीदें होंगी तमाम प्लेयर्स के लिए कि शायद उनको शामिल किया जाए, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन गजाल, क्या चैंपियंस ट्रॉफी होगी? चैंपियंस ट्रॉफी होगी, बिल्कुल होगी। क्या मतलब है आपका? कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी? ये तो मैं बहुत मिस कह रहा हूँ अपने को पैनलिस्ट को। अगर हमजा यहाँ पे बैठे होते उनकी तरफ से सही पूरा जज्बात से भरपूर जवाब आना था। लेकिन होगी, इन्हीं स्टेडियम्स में होगी इंशाल्लाह। जब वक्त आएगा तब तक स्टेडियम्स हर तरीके से पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे और इंडिया के अलावा बाकी सारे मैचेस यहाँ पर होंगे। इंडिया की बात आपने की तो याद आया कि बीसीसीआई की जानिब से कुछ चीज़ें अभी रिपोर्ट कर रही हैं कि बीसीसीआई की जानिब से एक एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए कहा था, जिसका नाम उन्होंने हाइब्रिड से हटाकर पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला रखा था, तो बीसीसीआई ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 3 साल तक क्यों रिस्ट्रिक्ट रहें कि हमें नहीं खेलना, पाकिस्तान नहीं आएगा या इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? वी डोंट हैव टू डू इट। हमें कोई मसला नहीं है, हमारे इंडिया में, भारत में तो कोई इशू नहीं चल रहा, सब आ रहे हैं और सब पाकिस्तान पहले भी आया है, हमें इशू रहा है और हम नहीं पाकिस्तान गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तो आता रहा है। तो क्यों आप इस चीज़ को अभी तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? ये खबरें रिपोर्ट कर रही हैं, ऑल्दो बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बट इफ इट्स लाइक दैट, अगर ये रियलिटी भी है, तो डोंट यू थिंक कि ठीक बात है, ठीक है, इतना इसको 3 साल तक करने की क्या ज़रूरत है? इसको आप 2 साल तक कर दें, 2026 तक कर दें। ये सिंस अभी तक कोई बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, तो अभी इस पर कुछ खास इतना अग्रेसिवली भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहां तक बात रही इन रिपोर्ट्स की मीडिया की तरफ से, तो आपको पता है इंडियन मीडिया वैसे ही बड़ा हाइपर एक्टिव होता है। उनको तो बस कुछ चाहिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर, अच्छा, पाकिस्तान मीडिया भी साथ रिपोर्ट कर रहा है फिर तो जी अब देखें, फिर उसमें एक क्लॉज डाल दें कि सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। अगर आपकी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करी तो हमारी गवर्नमेंट हमें भी अलाउ नहीं कर रही। अगर आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो सारी टीम्स आ रही हैं, तो हम भी कह सकते हैं हमारे यहाँ भी सारी टीम्स आ रही हैं, हर एक नेशनैलिटी का प्लेयर आ रहा है, मल्टीपल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट तक नहीं, स्क्वाश, टेनिस, ब्लाइंड क्रिकेट चैंपियनशिप, सब कुछ चल रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ चल तो रहा आप क्यों नहीं आ सकते? होती है अभी इसके बाद पीएसएल भी होनी है, अभी हमारे पास काफ़ी कुछ है, वी हैव अ लॉट ऑफ इन आवर प्लेट। लेकिन बात ये है कि आज इंडिया ने मना किया है पाकिस्तान जाने से, और कल को पाकिस्तान को भी मना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखें, इट्स नॉट लाइक दैट कि हर दफ़ा आप ही ये बात सोचें कि क्रिकेट नहीं, हम क्रिकेट के लिए बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। अगर आप में इतना दम है, अगर आप इतने स्ट्रांग हैं एज अ बोर्ड, एज अ नेशन, तो यू हैव टू से दैट कि ठीक है, अगर भारत नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो आप क्यों हर बार चले जाते हैं पाकिस्तान? नहीं, we genuinely do। 2018 में मेरे साथ मैंने ये चीज़ अभी गो थ्रू की। 2018 में एशिया कप था भारत में, जिसमें पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया था और वो फिर इंडिया से ले ली गई थी उसकी मेज़बानी। तो देखें, इस तरह के मामला पास्ट में भी हुए हैं, तब भी पाकिस्तान ने मना किया जाने से, तो आज भी पाकिस्तान मना कर सकता है जब भी आगे इवेंट्स होंगे। लेकिन मना करें तो फिर है ना, मना करेगा, करना तो चाहिए। अगर ना किया तो मेरे ख्याल से जो आवाम की तरफ से फीडबैक जाएगा और जो नेगेटिविटी जाएगी फिर उसका तो फिर मोहसिन नकवी साहब को और नेगेटिविटी आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई कैन सी द नेगेटिविटी इन पीपल, जो कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के लोग, अब मोहसिन नकवी साहब की कोई स्टेटमेंट आती है, उसमें लोगों के जिस तरह से कमेंट्स आते हैं, पीपल आर वेरी एजुकेटेड नाउ। अब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है, एजुकेटेड हैं और साथ ही साथ एजिटेटेड भी बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि हमारी बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। हम चाहते थे कि ये इंडियन प्लेयर्स हमारे लिए बड़ी इज्जत के वो काबिल हैं, हमारे सामने आए, हमारे साथ खेलें, हमें मौका दें मेहमान नवाजी का।
हम इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, क्योंकि अब वो नहीं हुआ, उसकी वजह से क्रिकेट सफर करेगी, उसकी वजह से बाकी की टीम्स, बाकी के प्लेयर्स भी सफर करेंगे, पहले ट्रैवलिंग उनकी बढ़ जाएगी, एक्लिमेटाइजेशन उनको डबल करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा ज्यादा ही मैसअप क्रिएट कर दिया ना उन्होंने, तो इतना नहीं करना चाहिए। हाँ, और पाकिस्तान को जरा मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये मॉडल आगे रखा जिसका कोई सर पैर अभी तक तो नहीं था, 3 साल तक इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोई खास वजूहात सामने नहीं थी, और अगर बीसीसीआई उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है या उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर तो ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक है हमारी क्रिकेट की जीत हुई, हमारी जो भी हमारा स्टैंड था हम उस पर कायम रहे। लेकिन अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर आपको मजबूत रहना है अपने स्टैंड के ऊपर, फिर आपने ये नहीं कहना कि नहीं, हाँ, नहीं फिर तो एंड पर आके ये नहीं कहना कि मुल्क के वसी तर मफादात के लिए हमें इंडिया जाना पड़ा लिया है। और स्पेशली एक और चीज़ है कि मैं क्योंकि इसके बाद हम क्रिकेट का टॉपिक बंद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है, आई डेली से द सेम थिंग, कि स्टॉप लेटिंग हैपन एनी रायट्स, किसी किस्म का कोई भी झगड़ा, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे मुल्क से, ऐसी कोई फुटेज, ऐसी कोई क्लिप्स, ऐसी कोई पिक्चर बाहर नहीं जानी चाहिए, जिससे दूसरों को होना ही नहीं चाहिए कि उसकी कोई तस्वीर बाहर जाए। बिल्कुल, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप पिक्चर्स बनाने से या उस चीज़ को रोकें, होना ही नहीं चाहिए। एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हम साबित कर सकें कि येस वी आर अ नेशन और हम लोग एक बिल्कुल सेफ कंट्री हैं। इसी के साथ अब क्रिकेट का टॉपिक क्लोज करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं ई स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने इस पर बात नहीं की है, और डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट की ही बातें सुन रहे हैं। तो लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक। तो व्हाट इज हैपनिंग इन ई स्पोर्ट्स राइट नाउ? अच्छा, अभी टेकन वर्ल्ड टूर के जो फाइनल्स हैं वो हो रहे हैं, जापान में होने वाले हैं, और हमारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग अरसलान ऐश, आतिफ भट्ट और 2 मजीद प्लेयर्स हैं, टोटल 4 प्लेयर्स जापान पहुंच चुके हैं, और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। इसके प्राइस पूल $300,000 का है मीरब, और फर्स्ट प्लेस पे आने वाले को $1 लाख मिलेंगे, विच इज ह्यूज, और पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, हमारे प्लेयर्स जो हैं अभी टॉप पे हैं। अभी इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अरसलान ऐश और आतिफ भट्ट टू विन द टूर्नामेंट। अब देखते हैं कि होता क्या है। मेरी तो सारी दुआएं अपने प्लेयर्स के साथ हैं। आतिफ भट्ट ऑफ कोर्स उनका एक नाम तो है, और उनके साथ उम्मीदें भी हैं, और अरसलान ऐश के साथ भी हैं। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स होते हैं। गजाल, इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट्स ऑफ ई स्पोर्ट्स, इस किस्म के जब इससे पहले इवेंट्स हुए हैं, आपने तो देखे होंगे, गो थ्रू भी किया होगा, तो मैं चाहूँगी कि आप जरा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड शेयर करें कि इससे पहले जब इवेंट हुआ, लास्ट इवेंट हुआ, तो हमारी उसके अंदर क्या कारकर्दगी थी, या ये जो 2 नाम आपने लिए हैं ये कितने कैलिबर के हैं, कितनी एबिलिटी है इनमें? कितनी एबिलिटी है, तो बस मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अरसलान ऐश हैज़ वन द मोस्ट अमाउंट ऑफ ईवो चैम्पियनशिप्स, टेकन वर्ल्ड टूर उन्होंने जीता हुआ है। आतिफ भट्ट ने चैम्पियनशिप्स जीती हुई हैं। और देखें, आप देखते हैं ना कि किसी भी नेशन को बड़ा टाइम लगता है किसी भी एक स्पोर्ट में ना ऊपर आने के लिए। सिर्फ 1 साल में नहीं हो जाता, 2 साल में नहीं हो जाता, लोगों को 10-10 साल, 15-20 साल लग जाते हैं। क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है ना। अफगानिस्तान कितने अरसे से खेल रहा है, कितनी देर बाद अब ऊपर आना शुरू हुआ है फाइनली। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स अरसलान ऐश ने और आतिफ भट्ट ने, आतिफ भट्ट तो फिर भी बहुत देर के बाद आए, अरसलान ऐश ने मीरा 2-3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान भी ई स्पोर्ट्स में किसी से पीछे नहीं है। तो बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स मैगजीन्स हैं, ई स्पोर्ट के ब्रॉडकास्टिंग मीडियाज हैं, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। अरसलान ऐश पुटिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप व्हेन इट कम्स टू ई स्पोर्ट्स। तो आप सोचो उनके लिए कितनी फख्र की बात है। क्या बात है, जबरदस्त। और he is, if I'm not wrong, one of the only athletes in Pakistan who is sponsored by Red Bull as well. कोई और है? जबरदस्त। सो आई विश हिम गुड लक ऑफ कोर्स, कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस उनकी हो, ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम में जब जिक्र करें तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो, ना कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हो इसलिए क्योंकि ही डिडंट अचीव एनीथिंग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा गजाल, एक बहुत ही डिफरेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अब यू नो स्पोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए जब भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर बहुत हाई हो जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में अफसोस के साथ ऐसी कोई ट्रिब्यूट नहीं दिया गया कभी किसी को, या कोई ऐसी मूवीज़ नहीं बनाई गई हैं जिससे आप किसी की लाइफ बता रहे हो या आप स्पोर्ट्स को अहमियत दे रहे हो। लेकिन बॉलीवुड में बनती हैं, हॉलीवुड में बनती हैं, नेटफ्लिक्स इसके ऊपर सीरीज़ भी बनाता है काफ़ी सारे। इवन कि अब तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में एक ड्रामा भी बनाया गया है जिसके अंदर क्रिकेट का जिक्र है। तो गजाल, डू यू रिमेंबर एनी मूवी जो आपने लास्ट देखी हो कनेक्टिंग स्पोर्ट्स की? मुझे पाकिस्तानी तो कोई याद नहीं आ रही, पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। इंडियन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से दंगल थी, जिसमें रेसलिंग थी।
वो वही मुझे याद आ रही है, क्योंकि अभी आपको पता है इतना कोई टाइम मिलता नहीं है हमें मूवीज वगैरह देखने का। लेकिन पाकिस्तान में अब एक हमारा बड़ा ड्रामा पॉपुलर हुआ था, अभी रिसेंटली वो खत्म भी हुआ है, कभी मैं कभी तुम। उसमें ई स्पोर्ट्स का अच्छा खासा जिक्र था, उसमें गेम डेवलपमेंट का जिक्र था, और उनकी स्ट्रेटजी भी बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने ड्रामा खत्म होते साथ ही वो गेम भी लॉन्च कर दी। तो देख लें अब ये ई स्पोर्ट्स तक आहिस्ता आहिस्ता हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, और आना भी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड ने इस चीज में खासी तरक्की की है। पाकिस्तान में मूवीज का कॉन्सेप्ट उस तरह से इतना हाई नहीं है, मतलब लास्ट मौला जट वाज वेरी फेमस, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री बहुत अरूज पर है, दुनिया भर में पाकिस्तान के ड्रामास देखे जाते हैं, इंडिया में देखे जाते हैं। ये जो आपको मिलियंस और बिलियंस नजर आते हैं व्यूज, ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होते हैं, आधे से ज्यादा एटलीस्ट उधर इंडियंस भी होते हैं। यस, और इवन कि अगर आप देखते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ओवरसीज इंडियंस यूज्ड टू वॉच दैट एज वेल। तो ये चीज़ अच्छी है और इसको होना भी चाहिए। ड्रामाज में, मूवीज़ में इस चीज़ की एडिशन जो है वो बहुत अच्छी है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि डू यू रिमेंबर एनी मूवी और एनी सीजन ऑन नेटफ्लिक्स रिलेटिंग टू क्रिकेट और रिलेटिंग टू एनी स्पोर्ट्स? अच्छा, नेटफ्लिक्स पर मैं एक क्रिकेट वगैरह का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन F1 की उधर वहाँ पर चलती होती है एक सीरीज है, जिसमें हर साल के जितने भी ग्रांड प्री टूर्स होते हैं उन पे सारी आती होती है, तो वो मैं बड़े शौक से देखता था। कोई 2 सीजन देखे थे मैंने। उससे पहले मुझे F1 का कुछ पता नहीं था, लेकिन वो देखने के बाद मुझे मैक्स वर्स्टापेन, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस, इन सब का पता चला और मैं काफी फैन हो गया था फिर F1 का भी। करेक्ट। एंड आई होप कि आपने फास्ट एंड फ्यूरियस तो देखी ही होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस तो ऑब्वियसली सारी आपने मूवीज देखी होंगी, सारे पार्ट्स देखे होंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट द इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं आपकी एक मोटिवेशन बिल्ड हो जाती है। और आई गेस के स्पोर्ट्स को जिंदा रखने का एक ये और भी तरीका हो सकता है कि आप पाकिस्तान में, आपकी ड्रामाज इंडस्ट्री बहुत बुलंद है, तो आप उसमें डिफरेंट ड्रामाज बनाएं रिलेटिंग टू द स्पोर्ट्स। आप उसमें हॉकी के लिए बना सकते हैं, जिससे हॉकी का इंटरेस्ट पैदा हो। जेवलिन थ्रो पर बना सकते हैं, आप एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, एक टेलीफिल्म बना सकते हैं आप। बिल्कुल 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 बना सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें अपने करिकुलम में भी ये चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। हमें स्पोर्ट्स को एक लाजमी सब्जेक्ट बनाना है, आरजी सब्जेक्ट नहीं बनाना है, या जस्ट टाइम पास नहीं बनाना है कि आपके मैथ्स के प्रोफेसर नहीं आए और आप बच्चों को जाए जाके खेलें। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे मैथ्स के प्रोफेसर कभी ऑफ लेते भी नहीं है। बिल्कुल। और मीरब, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ये कि यू हैव टू पिक योर हीरोज वेरी केयरफुली। और हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये करने में एज अ नेशन फेल हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने जितने भी नेशनल हीरोज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको एनकरेज करें और ऐसी चीजें करें, कोई फिल्म्स बनाएं, कोई ड्रामे बनाएं, उनकी पूरी जर्नी दिखाएं, ताकि लोग। लेट्स जस्ट आस्क यू वन थिंग मोर। अगर अभी किसी पर मूवी बनेगी तो आप किसकी लाइफ की जर्नी देखना चाहेंगे? अभी क्योंकि हम ई स्पोर्ट्स की बात करें तो मैं अरसलान ऐश की देखना चाहूंगा। वाओ, इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी। आपको पता है अरसलान ऐश की अम्मा, शी इज अ सिंगल पेरेंट, उन्होंने कपड़े सिलाई कर करके उनकी पूरी एजुकेशनल जर्नी को सपोर्ट किया था। अरे और वो एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे, और वो छोड़कर उन्होंने टेकन में अपना पूरा फोकस डाला, और अब देखें वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मैं क्योंकि क्रिकेट को जरा ज्यादा फॉलो भी करती हूँ और देखती भी हूँ, तो आई वुड लव टू वॉच अबाउट द जर्नी ऑफ साजिद खान। क्रिकेट पर तो पहले भी बन चुकी हैं। क्रिकेट पर रावलपिंडी एक्सप्रेस भी बनी है, मैं हूँ शायद अफरीदी भी बनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने लोग उसको देख नहीं पाए या लोगों ने देखा नहीं, से हम उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि साजिद खान की एक स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रह सकती है। बिल्कुल बड़ी इंस्पिरेशन हो सकती है, लाइक वो कहाँ से आए, उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनकी लाइफ की जर्नी जिस तरह से वो बताते हैं वो बहुत अमेजिंग होती है। अगर मैं इंडिया से बात करूँ तो आई वुड से कि देयर मस्ट बी अ मूवी ऑन जयसवाल एज वेल। अच्छा जी। यस, यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने अपनी लाइफ को जिस तरह से गुजारा, जिस तरह से उन्होंने। अच्छा, we have noticed कि मीरा, you're a very big fan of यशस्वी जायसवाल। क्या वजह क्या है? I am, of course I am, क्योंकि एक तो उनका जो खेलने का अंदाज है वो, सेकेंडली he is very young, और बहुत ही एक यंग एज में उन्होंने काफी सारे मैचेस विन करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म से वो आए हैं, जिस तरह से वो आए हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से एक रॉ टैलेंट जिस तरह से ग्रूम हुआ है, लाइक ही यूज्ड टू सेल पानी पूरी,
और अच्छा जी। क्रिकेट खेलते थे, जिनके साथ बाद में पानी पूरी रात को सर्व करते थे और कहते थे मुझे डर भी लगता था, मुझे कोई देख लेगा तो मेरा मजाक ना बनाए। मतलब प्रॉपर स्ट्रगल किया उन्होंने। यस, और उसके बाद जो है वो फिर एक उनको कोच मिले जिन्होंने उनका खासा ख्याल रखा और उसके बाद जाकर वो आज यहाँ पर है। तो उनकी कोई भी जो अचीवमेंट होती है वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे होती है कि जैसे कोई भी एक मिडिल क्लास लड़का, बल्कि एक लोअर मिडिल क्लास तो बिल्कुल लड़का, लोअर मिडिल क्लास लड़का या बिल्कुल लोअर क्लास लड़का भी किस लेवल तक जा सकता है, दुनिया भर में वो अपना नाम बना सकता है। तो दिस एक्चुअली टर्न्स मी इनटू द बीइंग अ फैन के नहीं होना चाहिए। And that actually reminds me of a very brilliant quote by the one and only Cristiano Ronaldo. Wow. उनका कहना है कि talent without hard work is useless. He used to play football barefoot, I guess. उनकी भी रोनाल्डो की भी स्टोरी incredibly inspiring है because there were times when he had nothing to eat. Yes. और अब देखें उनसे एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा भी था कि डू यू रिमेम्बर आपके वालिद साहब के पास कितनी गाड़ियाँ थी? उन्होंने कहा नन, टॉय कार्स में भी। और पूछा कि अब आपको होता है आपके पास कितनी गाड़ियाँ? कहते हैं मुझे याद नहीं, मतलब इतनी ज्यादा हो गई कि अब उनको याद भी नहीं है। क्या बात है, देख लें फ्रॉम रैग्स टू रिचेस अचीवमेंट। और ये बैठे बैठे नहीं हो जाता। आई रिमेम्बर कि मैंने भी रोनाल्डो का एक इंटरव्यू देखा था कि एक कंपनी है जो उनको बर्गर्स ऑफर करती थी और वहाँ पर लाइक देयर वर 2 वुमेन जो वहाँ पर काम करती थी और वो उनको बर्गर खिलाती थी। तो अभी वो उनको ढूंढते भी हैं और आई गेस कि शायद उनसे उनकी मुलाकात भी मुमकिन हुई थी। लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको याद रहती हैं आपके स्ट्रगलिंग टाइम में, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया होता है वो नहीं भूलता आपको। बाबर आजम का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि बाबर आजम की स्टोरी हम लोग बहुत सुन चुके हैं ऑलमोस्ट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। वी हैव बीन लिसनिंग अबाउट बाबर आजम अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड बाबर आजम के लिए सिर्फ एक सपोर्ट है वो। आई विश के वो जो जिस तरह से अपना नाम बनाया था। मेरा भी ये स्टोरी बड़ी डेवलप होनी है मजीद, अभी तो मुझे लग रहा है बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं आ सकते हैं एंड आई विश कि इनका कमबैक जरूर हो। ये स्टोरी अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, अच्छे बेहतरीन ट्विस्ट एंड टर्न्स अधूरी ना रह जाए। तो इसका जो है वो जरूर इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और इसको एक अच्छी एंडिंग मिलनी चाहिए। तो एंडिंग की बात हो रही है तो प्रोग्राम भी एंड कर देते हैं क्या? बिल्कुल कर देते हैं, मेरे ख्याल से वक्त हो गया। वी डोंट वांट टू बोर यू, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोग किसकी लाइफ जर्नी देखना चाहेंगे। इफ इट्स मी एंड गजाल दैट वोंट बी सरप्राइजिंग फॉर अस, तो बताइएगा जरूर। और तत्व के लिए मुझे और गजाल को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।